Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator Supriya. So guys, प्रीवियस वीडियो में मैंने स्पीसीज़ एंड स्पेशिएशन के बारे में वीडियो को अपलोड किया था। उसमें मैंने एलोपेट्रिक स्पेशिएशन और पेरीपेट्रिक के बारे में बताया था। इन दिस वीडियो में हम कवर अप करेंगे पैरापेट्रिक स्पेशिएशन एंड सिम्पेट्रिक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थर्ड है पैरापेट्रिक स्पेशिएशन। ठीक है, पैरापेट्रिक स्पेशिएशन ऑफन हैपेंस व्हेन पार्ट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट हैज़ बीन पॉल्यूटेड। ठीक है, जैसे कि पहले की स्पीसीज में क्या था कि हैबिटाट अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हैबिटाट अलग नहीं होंगे। पहले कुछ पॉपुलेशन जो होगी वो क्या होगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। इट सेपरेट्स एडजेसेंट पॉपुलेशन, इट अकर्स ओनली व्हेन इट्स अकर्स ओनली एट द एज ऑफ द पेरेंट स्पीसीज रेंज। यानी कि जो एक ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी उसके एज पे कुछ ही बाउंड्री पे क्या होगा कि कुछ पॉपुलेशन जो है वो अलग हो जाएगी। ऑल्दो देयर इज़ नो फिजिकल बैरियर, यहाँ पे बोला गया कि कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी माउंटेन कोई भी रिवर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा बिटवीन दीज पॉपुलेशन, यट द ऑक्यूपेंसी ऑफ अ न्यू नीच। ठीक, in parapatric speciation the two diverging species still have geographic contact for initial time। यानी कि इनिशियल टाइम में, जैसे मैंने बोला कि बाकी स्पीसीज में क्या हो रहा था कि हैबिटाट का सिलेक्शन हो रहा था। ठीक है, वो अलग हो गए थे, बिल्कुल अलग हो गए थे, माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल टाइम में वो जियोग्राफिक कांटेक्ट में रहेंगे। अब क्या कहते हैं, एग्जाम्पल मतलब डायग्राम के थ्रू आप देखिए, तभी आपको जो है वो समझ आएगा। ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, डाइवर्जेंस हुआ। मीन्स ये जो पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, ये पॉपुलेशन एक एज में क्या हुई कि पॉल्यूटेड हो गई, यहाँ का इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो गया। जैसे कि एक एरिया में कुछ प्लांट्स रहते हैं, मतलब जैसे कि एक एरिया है, एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जैसे कि एक स्क्वायर में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के कुछ, जैसे फॉरेस्ट में 5 पेड़ लगे हुए। ठीक है, 5 में क्या हुआ कि 3 पेड़ पॉल्यूटेड हो गए, पॉल्यूटेड एरिया में आ गए, और 2 पॉल्यूटेड एरिया में नहीं आए। तो वहीं यहाँ पे क्या होगा कि एक एडजेसेंट पॉपुलेशन क्या होगी, वहाँ का इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो गया। अब क्या होगा, कुछ टाइम में जब पॉल्यूशन हो जाएगा तो ये अपना तरीके से क्या कहते हैं सर्वाइव करेंगे, ये अपने तरीके से सर्वाइव करेंगे, क्योंकि ये तो अच्छे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगे। तो सेपरेशन जोन हो जाएगी, ये स्पीसीज धीरे धीरे सेपरेट होने लगेगा, और कुछ टाइम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशिएशन हो जाएगा, और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं, फिजिकल बैरियर इन द सेंस कि माउंटेन है, रिवर है, कोई भी बैरियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि एडजेसेंट पॉपुलेशन जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, इन्वायरमेंट वहाँ का पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो एग्जाम में आप इस जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं ईजिली, जैसे एलोपेट्रिक स्पेशिएशन में कि वहाँ पे जियोग्राफिक बैरियर हो जाएंगे, पैरापेट्रिक में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं है, यहाँ पे इन्वायरमेंट हैज़ बीन पॉल्यूटेड हो रहा है, तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा पेरीपेट्रिक में क्या होगा कि पेरीफेरी आ जाएगा, कि पेरीफेरी पॉपुलेशन जो है वो अलग हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखेंगे कि सिम्पेट्रिक क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट देखेंगे सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन। Sympatric speciation. In this type of speciation, a small segment of the original population becomes isolated reproductively। पहले सब में क्या हो रहा था कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो था वो बाद में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये पॉपुलेशन जो है ओरिजिनल पॉपुलेशन से, मतलब जो इसका रीज़न है ना, जैसे सब में फिजिकल बैरियर था, ठीक है, एक में इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा था, इसका जो रीज़न है वही है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन अकर्स व्हेन देयर आर नो फिजिकल बैरियर्स प्रिवेंटिंग एनी मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज फ्रॉम mating with another and all members are in close proximity to one another. A new species perhaps based on a different food source or characteristics। तो इसमें क्या बोला गया इस पॉइंट में कि सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन तब होता है जब कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं होता है किसी भी मेंबर को, या रोकता नहीं है कि वो एक दूसरी स्पीसीज से मेटिंग ना करे। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि वो स्पीसीज जो है वो डिफरेंट फूड रिसोर्स पे मतलब उनका जो रिसोर्सेज होता है वो अलग हो जाता है, उनका फूड सोर्स अलग हो जाता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाते हैं, उसके बेसिस पे वो खुद को आइसोलेट करते हैं एक ओरिजिनल पॉपुलेशन से।
ठीक है। डायग्राम में आप देखिए, जैसे कि ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, विद इन अ पॉपुलेशन, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन में ही कुछ पॉपुलेशन ने अपने को अलग कर लिया है, फिर यहाँ पे स्पेसिएशन का वो फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे एक स्पीसीज है, ठीक है, एक फॉरेस्ट एरिया है, उसमें एक फर्स्ट आइसोलेशन reproductive barrier it is acting as a reason for species which will result in reproductive isolation। तो सिम्पेट्रिक को पहचानने का सबसे इजीली तरीका यही है कि पहला आइसोलेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव बैरियर है, यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है सिम्पेट्रिक आइसोलेशन में। सिम यानी कि सेम एरिया में ही रह रहे हैं, विद इन अ पॉपुलेशन रह रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया है कि हाउ वन स्पीसीज कैन बिकम टू सेपरेट स्पीसीज इवन दो दे स्टिल लिव इन द सेम एरिया, कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कैसे सेपरेट हो सकती है जबकि वो सेम एरिया में रह रही है। जैसे कि आपने देखा है पैरापेट्रिक में भी है, सिम्पेट्रिक में है, तो इसका रीज़न क्या होगा, ड्यू टू म्यूटेशन। अगर स्पीसीज में म्यूटेशन हो रहा है तो वो क्या कहते हैं, अलग हो जाएंगी, बिहेवियर उनके चेंज हो जाएंगे, या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है तो भी वो सेपरेट हो जाएंगी, सीजनल रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो भी सेपरेट हो जाएगी। जैसे कि एक स्पीसीज विंटर में ब्रीड कर रही है और एक स्पीसीज स्प्रिंग सीजन में, प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी, जैसे कि ग्रीन एप्पल्स और रेड एप्पल्स का एग्जांपल दिया था। तो यही रीज़न होता है कि एक स्पीसीज जो है वो सेम एरिया में भी रह के स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। अब एक डायग्राम के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू ईजिली से हम देखेंगे। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, ईजिली आप लर्न कर सकते हैं। जैसे ये दिया स्पेसिएशन टाइप्स, जो हमने 4 टाइप्स की स्पेसिएशन को लर्न किया है, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, यहाँ पे रिजल्ट दिया है। तो सबसे पहले एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का रीजन क्या था, जियोग्राफिकल बैरियर, यानी कि माउंटेन का फॉर्मेशन, रिवर का फॉर्मेशन। रिजल्ट क्या निकला, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी कि वो कुछ समय बाद वो स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो चुके हैं, यानी कि वो आपस में अब रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज पेरीपेट्रिक, इसका रीज़न क्या है, अदर फैक्टर्स है, जियोग्राफिकल बैरियर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, इसमें भी रिजल्ट आएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट इज पैरापेट्रिक, यानी कि यहाँ का जो रीज़न है वो क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, रिजल्ट यहाँ का भी सेम होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो आप देखते हैं कि तीनों स्पीसीज में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इसका रिजल्ट होगा और रीज़न इसका अलग है। बट जो लास्ट स्पीसीज है दैट इज सिम्पेट्रिक, ये थोड़ा सा अलग है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और रिजल्ट भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। तो यहाँ पे स्पीसीज स्टार्टिंग में ही रिप्रोड्यूस नहीं करें। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।